मैं ये सोच रहा था कि अगली बार से जब तू मुझे पढ़ाता है ना तो मैं एक अपना एक डायरी रख लेता हूँ, क्या कहता है? क्यों? आई बिलीव इफ वाइल लर्निंग इफ आई राइट तो दैट इज मोर कॉन्क्रीट। नहीं, पर तू राइट भी करेगा तो फिर वो वीडियो में बहुत साइलेंस आ जाएगा। नहीं मैं राइट ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं लूँगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ वो कर लूँगा, एनी न्यू वर्ड या मैंने ऐसे कोई, ऐसा नहीं कि मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, उस टाइप का नहीं। तेरे को मन करे तो एक्चुअली ये वाले पार्ट के लिए ये वाला पार्ट ना करना पड़े। लिसनिंग में मोस्टली मैं ये कह रहा हूँ, लिसनिंग में मेरे लिए क्या हो जाता है ना, जैसे मैं अभी वो वर्ड काउंट करता रहता हूँ, आंख बंद करता हूँ, वो सब बंद हो जाएगा। फिर वो मैं खटाखट जल्दी जल्दी में पूरे नहीं लिखूंगा, शॉर्ट एंड टाइप में मैंने अगर वो लिख लिया ना, जैसे नुएस्त्रो का वो भी लिख लिया, समझ गया मैं, तो देन मैं देख लूंगा उसमें। और मैं समझ रहा हूँ कि दैट वुड नॉट बी गुड। वो अगर कॉन्वर्सेशन में देखा जाए तो ऐसा थोड़ी ना होगी, जब कोई मेरे से बात कर रहा है लिख रहा हूँ उसको। हाँ तो मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, जस्ट टू गेट अ स्टार्ट। फिर मैं तेरे वाले लेवल तक पहुंच जाऊंगा। जब तू मेरे से ये कह रहा था उस दिन बोल रहा था ना, तो मैंने वीडियो में देखा, तो एक्चुअल में दैट मेक सेंस। क्या कि तू हर एक वर्ड नहीं सुनता है, तू क्या उसके 2-3 जो कीवर्ड्स है वो सुन करके फिर की सेंटेंस में क्या किस तरह से कहना क्या चाह रहे हैं उस तरह से तू उसको वो कर देता है, और फिर तुझे समझ भी आ जाता है। तो मैं उस स्टेट तक तब पहुंच जाऊंगा जब मैं थोड़ा सा वो सब लिखने लगूंगा ना, तो मुझे समझ आने लगा। अभी मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन पता क्या, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड। मैं वो सारे सुन रहा हूँ। नहीं सारे सुन, अभी समझ में आता है धीरे। अब जैसे मैं वो लेवल पे आ गया हूँ, जैसे कई मैं सुनते में मेरे को ध्यान नहीं देना पड़ता, मेरे को समझ में आता है इसने बोला क्या, क्योंकि वो इतनी बार सुन लिया है वर्ड, तो वो यूज्ड टू हो गया। तभी ये एक्सरसाइज हम करते हैं ताकि बार बार सुनेंगे तो विद टाइम तू भी उस पे आ जाएगा। तेरे को ऐसे काउंट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी आई एम ट्राइंग टू, मुझे लगता है कि मुझे एक एक वर्ड काउंट करना पड़ेगा सो दैट आई डोंट मिस आउट एनीथिंग। नहीं, काउंट से ज्यादा तू वर्ड सुन, ठीक है? जो भी वर्ड तेरे को क्लियर समझ में आ गए, उनका मीनिंग दिमाग में रख लिया और उनको वही कि अच्छा ये मोटा मोटा क्या हुआ, उसके बाद उसको ग्रामर लगाना शुरू कर। ठीक है अभी के लिए यही करेंगे। ठीक है तो भाई शुरू करें। Estoy listo. ¿Estás listo? Estoy listo también. Estoy listo también. हाँ ठीक है। और तूने अगर बोला no estoy listo, क्यों होगा? I am also ready. तूने कहा estás listo, मतलब that's was a question. Are you ready? ready? से पूछा estás listo. तूने बोला estoy listo. फिर मैंने बोला estoy listo también. अच्छा तू अग्री कर रहा है। हाँ तो अगर तूने बोला, मैंने पूछा estás listo, तूने बोला no estoy listo, और मैं भी नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? estoy tampoco. करेक्ट नहीं, estoy listo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. क्यों estoy क्यों नहीं है? या नहीं, क्योंकि I also, वो I am है, estoy is I am. अच्छा I also. Yo soy is I am. Yo is I. हाँ और estoy is I am. estoy is Yo is I. ओके ठीक है ser and estar ठीक तो yo también o yo tampoco, उसमें estoy tampoco नहीं आएगा। ठीक है ले बेटे। ठीक है शुरू करें। वही लिसनिंग है। सी ejemplo 1 verbos। अच्छा ओके सॉरी, ये तो है नहीं ये इसके बाद है। हाँ तो इसको रख देता हूँ किनारे। हाँ फिलहाल वहाँ रख दे। Tengo un gato blanco y una perra negra. Tengo un gato blanco, yo. Tengo un gato blanco y una perra negra. स्लो करो स्पीड इसकी। यो नापतेरा कुछ। अच्छा जो पहले समझ में आया, Tengo un gato blanco। हाँ ठीक है। उसके बाद ई है ई को यून कर दे रहा है, ई उन। हाँ सही लॉजिक लगा रहा है। ई उन हुआ, उसके बाद मैंने हाँ नेग्रो लास्ट है, उससे बीच में कौन सा वर्ड है उन के बाद? चल ठीक है फिर से प्ले कर। अब मैंने स्पीड थोड़ी सी धीरे कर दी है। Tengo un gato blanco y una perra negra. Aptera negra, ई यून aptera। aptera नहीं है, यून के बाद aptera बोल रही, क्या बोल रही है? नेग्रा भी सुनाई देगी, एक ही वर्ड नहीं, आई कांट गेट दिस। ये फीमेल डॉग कह रही है। यून पैरो का पैरा कर दिया है। हाँ ठीक है, तो अगर यूना पैरा नेग्रा, नहीं यूना नहीं है, ई ऊना। हाँ तो वो बोल रहे, लेकिन ये फ्लो में बोल रही तो यूना हो रहा है वो। हाँ यूना ऐसे यूना, हाँ पर वो बोले ई
ऊना पेरा नेग्रा। हाँ, ऊना है, वो पेरा है इसलिए ऊना है। अच्छा, पेरो होता तो नेग्रो होता। हाँ, और उन भी होता। उन भी ठीक है, फिर से रिपीट करा रहा हूँ। Tengo un gato blanco y una perra negra. ठीक है। क्या बोला? Tengo un gato blanco y una perra negra. करेक्ट। I have a white cat हाँ, and a black dog. करेक्ट। डॉग को बिच नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ब्लैक बिच। मतलब हम लेके चल रहे हैं, बोल भी सकते हैं। नहीं नहीं मतलब बोल जब सकते हैं। पैरों का पैरा हुआ है तो वैसे तो हाँ, पर स्पेनिश समझ में गए, पैरा हो गया। हाँ इंग्लिश में बिच बोल देते हैं, हाँ स्पेनिश में पैरा हो गया, हिंदी में कुतिया। नहीं वो मैं समझ गया, बट अब अगर काली इंग्लिश में कुतिया। हम अगर इंग्लिश में ही कर रहे काला हैं। कुत्ता काली कुतिया, अच्छा वो वाला फंडा है। ठीक है। Ejemplo 2. ejemplo 2. Trabajo en una oficina de lunes a viernes. Trabajo en una oficina, उसके आगे Trabajo en una oficina de lunes a viernes. de lunes a viernes क्यों बोल रही है? करेक्ट, एकदम सही सुना तूने। ठीक है। वेरी गुड भाई, मतलब तू क्लियर सुन पा रहा है। हाँ दे una trabajo de lunes a viernes। अच्छा ठीक है, समझ गया। इज शुरू से कर रहा हूँ एक बार। इज ओ इज और अच्छा ठीक है, रुक मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ। ओ नहीं बोला इसने। हाँ समझ गया, आ वियरनेस बोल रही है। ओके ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। करेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू टू फ्राइडे। फ्राइडे। ठीक है। ठीक है, मैं फिर से बुलवा रहा हूँ एक बार। Trabajo en una oficina de lunes a viernes. हाँ ठीक है, गॉट इट। Trabajo en una oficina de lunes a viernes. क्या मतलब हुआ? I work in an office from Monday to Friday. करेक्ट। ठीक है, आम जिंदगी। चलो एग्जाम्पल 3। वेरी गुड भाई, मतलब तू और क्लियरली समझ पा रहा है। तू वही लॉजिक लगा रहा है, तू काउंट वाला लॉजिक लगा रहा है? मैं दोनों कर रहा हूँ अभी। चल बढ़िया बढ़िया, जो भी कर रहा है काम कर रहा है। हम्म। एग्जाम्पल 3। Los fines de semana voy al parque con mis amigos. Los fines de semana con el parques. मैं इसकी स्पीड स्लो करता हूँ इस बार, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है। पकड़ लूँगा, मुझे वर्ड्स सुनाई दे गए, मतलब बस हाँ स्पीड वाला ही है मैं। ठीक है। हाँ Los fines de semana voy al parque con mis amigos. हाँ ठीक है। Los fines de semana हाँ voy करेक्ट। el parque. आल पार्के, voy To the al park. parque. अच्छा ठीक है, हाँ voy al parque con mis amigos. ठीक है, रिपीट करवाता हूँ। Los fines de semana voy al parque con mis amigos. हाँ ठीक है, 10 words। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, बताओ। फिर से रिपीट कर एक बार स्पेनिश में। Los fines de semana voy al parque. एल पार्के, Voy al parque. हाँ। Voy al parque con mis amigos. सही, क्या बोला? ठीक है। मतलब क्या हुआ? Uh, के सिग्निफिका? Los fines every weekend. नहीं नहीं, the weekend. नहीं, Los द वीकेंड weekends. इज, हाँ, The weekends. या वीकेंड्स हाँ आई गो टू द पार्क। हाँ, weekends I go to the park with my friends. हाँ, हाँ, अगर मैं सिर्फ वीकेंड की बात करूं तो क्या बोलूंगा? fin de semana. एल फिन दे सेमाना। El fin de semana. वीकेंड्स हो गया लोस फिनेस दे तो सेमाना। इसमें every weekend नहीं बोलेंगे। वो फिर तो हाँ, फिनेस हो जाएगा ना। तो लेकिन द वीकेंड्स क्या ऑन मतलब वीकेंड्स, सेंटेंस? द वीकेंड्स नहीं, ऑन वीकेंड्स। ऑन ये कहाँ है इसमें? इसमें ऑन नहीं आया, पर इनका बोलने का तरीका ये है कि वीकेंड्स आई गो टू द पार्क विद माय फ्रेंड्स। इंग्लिश में बोलेगा तो ऑन वीकेंड्स। अच्छा, वीकेंड्स आई गो टू द पार्क विद माय फ्रेंड्स। करेक्ट, ये मतलब ओके, हुआ। तो एक बार मुझे फिर से बोलने दे, रुक। मैं रिपीट भी करवाऊं? नहीं रुक, मैं बोलता हूँ ना। लॉस फिनेस दे सेमाना हम्म voy al parque हम्म con mis amigos. कौन मिस अमीगोस? ठीक है। करेक्ट। द वीकेंड्स ऑन वीकेंड्स इंग्लिश में हो जाएगा ऑन वीकेंड्स। on weekends
वी गो टू द पार्क, नहीं, आई गो टू द पार्क, बॉय, आई गो टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स। करेक्ट, ऑन वीकेंड्स आई गो टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स। ऐसे क्यों नहीं हो सके कि आई गो टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स? हाँ, ये होना चाहिए ना लॉजिकल सेंटेंस। तो नहीं, उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि ऑन वीकेंड्स आई गो टू द पार्क। अरे व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स? ऑन वीकेंड्स आई गो टू द पार्क विद माय फ्रेंड्स। सेंटेंस का फॉर्मेशन तो कैसी भी हो सकती है, बस वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले जो आगे पीछे होते हैं वो पैसिव जो भी होता है, वो फंडा है। कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि मैं ये थोड़ी ना बोलता हूँ नहीं कि मैं अपने नहीं, हिंदी में बोलते हैं कि एवरी वीकेंड आई गो टू होम, आई गो होम एवरी वीकेंड। हाँ, ये एक्टिव है। हाँ, और एवरी वीकेंड आई गो टू होम दैट इज मेरे ख्याल से जो भी होता है वो प्रेडिकेट पता नहीं क्या क्या आ जाता है उसमें। नए नए वर्ड सीखे थे मैंने, मतलब मेरे को किसी का नहीं पता, हम बस सीख के आ गए। ठीक है, इसी बहाने इंग्लिश भी पढ़ ली। बचपन में तो पढ़ी नहीं। Ejemplo 4. Ejemplo 4. Listo, estoy listo. Son las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana. फिर से तूने ऑलमोस्ट सही था, एक चीज को खामखा प्लूरल कर दिया, तूने 8 बोल दिया। Son las 8 हाँ de la mañana. Son las 8, तूने son las 8 बोल दिया। 8 बोल देता हूँ। ओके, ठीक है, फिर से करता हूँ। Son las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana. मतलब Son las 8. Son is for day. Son las 8. नहीं, इसको ऐसे याद कर, टाइम के नंबर के सेंस में भी वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज प्लूरल है। हाँ, तो प्लूरल है इसलिए सोन लगा है। अच्छा ठीक है, सोन। पर बोल 8 ही रहे हैं। दे ला मनिया टुमारो। नहीं, मॉर्निंग भी होता है। हाँ, तो सोन लास्ट 8 मतलब ओके 8 o'clock in the morning. It is 8 o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. हाँ, सोन लास्ट 8 अगर 1 बज रहा होता तो दिला मनियाना, तो ये सोन नहीं होता। क्या होता? ये होता, वो सिंगुलर हो जाता ना, तो एस्ता होता है क्या? नहीं, सोन किस फॉर्म में होता है? सोए। टाइम याद कर, हमने किस फॉर्म में आता है? सेर या एस्तार में टाइम। व्हाट इज द टाइम? सेर में। हाँ, तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट टाइम इज इट, के दिया एस ओई, दिन हो गया। अच्छा, के ओरा एस। हाँ, के ओरा एस, तो एस ओई आ गया, एस वो हो गया, सेर फॉर्म हो गया। हाँ ठीक है, तो व्हाट टाइम इज इट, के ओरा एस सिंगुलर है, तो इट एस प्लूरल दो एक से ज्यादा हो जाता है तो सोन। अच्छा, ठीक है, तो सोन लास ओचो, हाँ, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो सिंगल के लिए एस एल उनो लास ओचो है। नहीं, लास ओचो है ना। हाँ, तो फिर लास का सिंगुलर क्या होगा? लास का लॉस, ला। अच्छा, ला तो नंबर, अच्छा, लेकिन टाइम इज फेमिनिन। नंबर इज फेमिनिन। हाँ, तो वो ला ऊना। ओके ला ऊना, हाँ समझ गया। लास दोस, और फिर लास त्रेस, लास क्वात्रो। तो ये हो जाएगा एस ला उनो, ऊना या उनो, ऊना हो एस ला ऊना होगा। हाँ, एस ला ऊना de la semana, de la mañana, मानियाना। हाँ, ठीक है, मनियाना बोलते ही नहीं है। मनियाना अ साउंड नहीं है ना, आ साउंड है। तो हास्ता मनियाना क्यों कहते थे? आस्ता एक तो नहीं, सॉरी, आस्ता मनियाना क्यों कहते थे? अंटिल टुमारो मॉर्निंग या अंटिल मॉर्निंग दोनों होता है। तो आस्ता मानियाना है वो। हाँ, टुमारो मानियाना दोनों मतलब होता है, मॉर्निंग या टुमारो कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो टुमारो मॉर्निंग बोलेंगे मानियाना दे ला मानियाना, टुमारो मॉर्निंग मानियाना। हाँ, या तो जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें वो बोलती है शायद कि हम लोग बोलते हैं ना आस्ता लुएगो। हाँ, हमने ये बहुत सीखा है। हाँ। क्या वो मतलब? सी यू टुमारो नहीं, सी यू लेटर। हाँ, ये अंटिल लेटर। आस्ता मतलब अंटिल, ठीक है, आस्ता लुएगो। वो अब उनके में वो, क्योंकि आस्ता पूरा नहीं बोलते, वो ता लुएगो, तो ता लुएगो। वो भाई साहब, वो आस जनरली वो खा क्या जाते हैं, वो जो फ्लुएंट हो जाते हैं ना, तो फिर वो आस्ता लुएगो नहीं बोलते, ता लुएगो।
जैसे वो टेक्सास वाले लेट्स गो उसको जो भी है, हाँ ठीक है। जैसे हम लोग भी, जैसे हमारा फ्रेज होता है कि है ही नहीं, हम बोला है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर वो वाली चीज है। hasta luego, hasta luego, ता मानियाना, ता मानियाना, ये 2-3 स्लैंग सीख जाएंगे, स्पेनिश जाएंगे ऐसे बोलेंगे ता luego, तो फिर वो बोलेंगे हाँ तो अच्छा ही है ता लुएगो, तो चेप हो रहा है, बाद में मिलते हैं। ठीक है चलो, सिंको, ये नहीं बोलना है फिर। सिंको, ejemplo cinco. Ejemplo 5. Yo estudio español porque me gusta el idioma. El idioma? The language. अच्छा, idioma is language. पर तूने सुना एकदम सही, वेरी गुड भाई। जो esto तो कुछ होता ही नहीं है। फिर से बोलता हूँ, Yo estudio español porque me gusta el idioma. Me gusta el idioma. अच्छा, yo estudio करेक्ट, español करेक्ट, porque करेक्ट, porque बीच का खा गया, el idioma याद आ रहा है। नहीं फिर तो जितना बोला उसका लर्न मतलब का क्या था? अरे आई स्टडी स्पेनिश हाँ बिकॉज, हाँ, फिर डैश लैंग्वेज हुआ, क्या हुआ मतलब? आई एम लर्निंग द लैंग्वेज। अरे वो तो तूने यू स्टूडियो बोल तो दिया। हाँ, तो आई स्टडी स्पेनिश बिकॉज इट्स अ न्यू लैंग्वेज। अरे वो बीच वाला खा गया, मैं कहता हूँ। ठीक है, Yo estudio español porque me gusta el idioma. अच्छा, porque me gusta el idioma. Correct. Yo estudio español porque me gusta el idioma. A mí también. I study Spanish because I love the language. हाँ, ठीक है। I like, love नहीं, love। अच्छा हाँ, gustar is like, हाँ, love होता है encantar, okay, वो अलग वर्ड हो अच्छा गया। ठीक है, because actually I like the language, but in this sentence it was I like the language. हाँ, however I was in a flow, muy fluido, so that's why it came out like I love the language. I love the language. Me encanta. हाँ, मैंने एक स्पेनिश बेटी के साथ हुई थी, एनकांतो हो गया, एनिमेटेड मूवी थी। अच्छा हाँ ठीक है। तो मैं गुस्ता, yo estudio español porque me gusta el idioma. A mí también, मैंने क्या बोला? Me too. पर मैंने me also. मैंने यो también क्यों नहीं बोला? नहीं, जहाँ पे गुस्ता होता है वहाँ पे me también होता है। करेक्ट, इसे ओनली गुस्ता के साथ, ये 2-3 चीजें थी और तू कह रहा था, लेकिन अभी गुस्ता के लिए। हाँ, अभी गुस्ता के लिए है कि गुस्ता में आमी लग जाता है यू की जगह। ठीक है, नाइस भाई, आ रहा है देखो। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल, ejemplo 6. En mi casa hay una cocina grande y 2 baños. En mi casa, समथिंग, en mi casa, फिर से casa grande आया था लास्ट में, तो बता क्या है फिर? स्पीड स्लो करूं? एक बार इसी पे बोल जरा, पकड़ लूंगा। En mi casa hay una cocina grande y 2 baños. अच्छा, en mi casa cocina, casa 2 baños आया था, cocina आया था, cocina grande आया था। हाँ, in mi casa, अरे वही है, in my house। उसके बाद in my house I have नहीं है। चल ठीक है, मैं स्लोअर, हाँ स्लो कर दे थोड़ा सा। En mi casa hay una cocina grande y 2 baños. Hay una करेक्ट cocina grande y 2 baños। ठीक है, पूरा सेंटेंस स्पेनिश में फिर से बोल। En mi casa hay una cocina grande y 2 baños। बहुत बढ़िया, मतलब in my house there is a big kitchen and 2 washrooms। क्या बात है लड़के, क्या बात है। 2 लेटरिन है तुम्हारे घर में। In my house there is a big kitchen and 2 latrinos। Those washrooms। तुमको काहे इतना शब्द ये पसंद है? अबे लेटरिन बोलने मजा आता है, पता नहीं बहुत मजा आती है। चलो ejemplo 7। Ejemplo 7। La camisa cuesta 555 rupias. ये लास्ट में क्यों बोल दी तूने 3 वर्ड्स में? एक बार में बोल देता मैं। La camisa
ठीक है, फिर से क्वेस्टा, हाँ ठीक है, ला कमीसा क्वेस्टा, आगे बोलना, भूल गया नंबर जो तूने बता दी, 3-4 पता नहीं क्या क्या बोल दिया। La camisa cuesta 555 rupias. 5 रुकियाज, लास्ट में क्या बोल रहा है ये? रुपीस को रुपियास। रुपियाज, हाँ, एरे उ पे ई आ ऐसे, मैं बस कंफर्म कर दूं ई पे तिल्दे है कि नहीं है, नहीं है। एरे उ पे ई आ ऐसे, रुपियास। ठीक है, फिर से रिपीट करवाता हूँ। La camisa cuesta La camisa cuesta 555 rupias. 55 rupias. La camisa cuesta 555 rupias. करेक्ट 555 rupees. 555। The shirt costs 555 rupees. Correct. The shirt cost 555 rupias. 555. 666 बोल। 600 y 600, हाँ 660 करेक्ट y 6 रुपीज, रुपयास, क्या था? रुपियास। रुपियास, हाँ रुपियास। ठीक है, नेक्स्ट siguiente ejemplo। Siguiente, siguiente नेक्स्ट, हाँ siguiente तूने बताया था। Siguiente. Hoy es martes 26 de octubre. Hoy es martes 26 octubre. De octubre, of octuber। Hoy es martes 20, फिर से बुलवाता हूँ। हाँ, Hoy es martes 26 de octubre. अच्छा 26 de octubre बोल रही है, सुनाई दे रहा। Hoy es martes 26 de octubre. Today is Tuesday, करेक्ट 26th of October. हाँ सही भाई, सही। तो अब जल्दी जल्दी समझ भी रहा है, नाइस। ejemplo 9, penúltimo ejemplo। Voy al supermercado a comprar pan y leche. Voy al supermercado, él नहीं, voy al supermercado, voy al supermercado, और कौन कौन से वर्ड याद हैं जो सुन लिए? voy al supermercado, एक बार फिर से बता, मैं सुन लिए थे मैंने वो। Voy al supermercado a comprar pan y leche. A comprar pan y leche हैं? A comprar, उसके बाद क्या है? फिर से बुलवाता हूँ। Voy al supermercado a comprar pan y leche. और comprar, मिल्क एंड comprar, जनरली क्या बोलते हैं? तो बचपन में हम दुकान पे दूध एंड ब्रेड, हाँ पान, पानी लेचे, पानी लेचे, comprar पानी लेचे। हाँ अरे यार पानी पिला दिए। रुक जा। Voy al supermercado, हाँ voy al supermercado a comprar pan y leche. हाँ Voy al supermercado a comprar pan y leche. ठीक है, क्या मतलब हुआ? I go to the supermarket to buy bread and milk. अच्छे बच्चे हो तुम, करके काम करते हो, सारा काम मैं करता हूँ। ठीक है, último ejemplo। Estoy cansado porque trabajo mucho. ये तो बहुत आसान होना चाहिए। Estoy cansado porque trabajo mucho. अरे यार muy fácil। मतलब I am tired because I work a lot. Estoy cansado. Estoy cansado porque trabajo mucho. हाँ, because I work a lot. हाँ नाइस भाई, ये तो मतलब हलवा हो गया ना, क्योंकि हमने बार बार सुना उस चीज़ को, इसलिए मैं तुझे कह रहा था कि अब से हम लिसनिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी एक्चुअल में आज मुझे थोड़े से वर्ड समझ आए।
हाँ, एक दो छोड़ के जो तूने जैसे पान वाला था वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि सुना नहीं था बहुत टाइम से, हाँ इसलिए। हाँ मे बी, क्योंकि हमने शायद तान पढ़ लिया इसलिए तेरे को कंफ्यूजन हो रही है। अगर तान सुनाई नहीं होता तो पान ही बोलता। हाँ कॉम्परार पान, पान पान बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, कॉम्परार तान सुनाई दे रहा था मुझे। तान हमने पढ़ लिया, तान और तांतो। तान इज सो मच, सो ऐसे, हाँ और तांतो था सो मच शायद। तान तो नहीं याद है, तान यही था, तान तो ऐसे ही था। हमने कुछ तो हमने क्या कर रहे थे हम जिसमें तान वर्ड आया था, अभी याद नहीं आ रहा, बहरहाल वही था। ठीक है, सिंपल, बेहतर होते जा रहे रेसलिंग, करते जाएंगे हम। मेरे ख्याल से अब काफ़ी चीज़ें, चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम का देखता हूँ मैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। देखो इसी, ये बहुत इजी हो रहा है अब। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तेरे से पूछा है। चल ठीक है, फिर मैं इसी लेवल पे रहेंगे अभी 2-3 बार और। स्पीड ये सही लग रही है मुझे, ठीक है, बस डिफरेंस ये, सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम वैसे रखे मैंने। हाँ इस बार मैंने बस ये करा कि हमें 1 या 2 में स्पीड कम करनी पड़ी, नहीं तो वो जो डिफॉल्ट स्पीड मैंने डाउनलोड करा है हाँ उसी पे तूने बोल दिया सुन के। पहले हमें हर के लिए कम करना पड़ रहा था। हाँ तो यहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके, तो आई थिंक एक एक्सरसाइज और अगर हम लोग करें तो आई थिंक आई विल गेट टू नो ना, उसके बाद वी कैन लेवल अप। और प्लस हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है ना, हाँ तो वो हमें जब वर्ड्स पता है तो सुन के भी हमें अच्छा हाँ ये इसका ये मतलब है, तो वो चीज़ भी है। नाइस भाई, बहुत बढ़िया। लिसनिंग वाले में इतना ही, ठीक है।